नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी-कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है, जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो वो समय अब आपके जीवन में आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय देवगुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि गुरु राहु के दोष चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ चुके हैं और गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए चूंकि गुरु त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और एक त्रिकोण में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके लिए गुरु का ही गोचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देवगुरु पंचम में गोचर कर रहे हैं। पंचम संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है और नवम भाव भाग्य का होता है। भाग्य के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे गुरु, तो आपके संतान की भाग्योन्नति होगी, आपके पिता की भाग्योन्नति होगी और आपकी भी भाग्योन्नति इस समय होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, लव रोमांस का होता है। यहाँ पर गुरु हैं और सप्तम के स्वामी बुध हैं। बुध 27 नवंबर को आपके लग्न में आएंगे और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो 27 नवंबर के बाद का जो समय होगा उसमें आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या थी वो समाप्त होगी और व्यापार व्यवसाय में भी बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। देवगुरु के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी कुंडली में होने जा रहा है वो है सूर्य और शुक्र का। सूर्य अभी तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 17 नवंबर को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे और अपने मित्र मंगल की राशि में नीच की राशि से बाहर आएंगे। शुक्र भी कुंडली में दशम भाव में बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन 30 नवंबर को शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। शनि भी आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। मंगल 16 नवंबर को आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे और बुध यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 12वें भाव में मंगल और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। देखिए, मंगल पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है, बुध दशम के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है। आपकी कुंडली के 12वें भाव में जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा तो आपको दशम भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव और 12वें भाव का सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त होगा। इसके अलावा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा
और सूर्य बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य त्रिकोण के भाव नवम भाव के स्वामी हैं और बुध दशम के स्वामी हैं, जो कि केंद्र का भाव है। तो इस तरह से मंगल बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और सूर्य बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये 3 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। शुक्र और सूर्य नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच, और इसलिए 17 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके प्रभाव को समझिए। देखिए, देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है और पंचम के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर 12वें भाव में है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान का होता है। सूर्य मंगल के साथ हैं, सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है नवम भाव पर। तो इसका सीधा सा अर्थ ये बनता है कि आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, आपकी संतान शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकती है। और किन क्षेत्रों में? सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में, मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, बुध से संबंधित क्षेत्रों में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर आप विदेश यात्राएं करेंगे और व्यापार के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, निवेश का भी होता है, और जब 12वें भाव पर सूर्य मंगल बुध तीन ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो इस समय निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण बनेगा। आपका खर्च जो है वो निवेश के रूप में होगा। और इसके अलावा चूँकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और नवम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके लिए विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। और राहु आपकी कुंडली के 4थे भाव में है। राहु का तो ये कार्य ही होता है, राहु विदेश के कारक होते हैं और राहु जब 4थे भाव में गोचर करते हैं तो सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि आपकी मातृभूमि से आपकी दूरी बना देते हैं। तो आपको विदेश तो इस गोचर काल में जाना ही जाना है। आप अगर इच्छुक हैं तो बहुत अच्छा अनुकूल समय है, इच्छुक नहीं भी हैं तो भी राहु आपको घर से दूर कहीं दूसरी जगह पर ले जाने का योग बनाएंगे। यहाँ पर बुध जो है वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी, 6ठा भाव दशम भाव के स्वामी और 7वें के स्वामी। दशम भाव आपका कैरियर, सप्तम भाव आपका व्यापार व्यवसाय। तो इस समय आपके कैरियर का संबंध विदेश से बनेगा, व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेश से बनेगा। और चूंकि राहु 4थे भाव में है, 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, इस समय आपके लिए विदेश में भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आपकी कुंडली में शुक्र, शनि और राहु, इनका गोचर भी विशेष महत्व का है। शुक्र अभी आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव क्या होता है? आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है। और यहाँ पर केंद्र के भाव में है शुक्र, 6ठे भाव के स्वामी होकर के और एकादश भाव के स्वामी होकर के। लाभ के भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी जब कैरियर के भाव में गोचर करेंगे, और 27 नवंबर एक ऐसी डेट होगी जब शुक्र नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। 27 नवंबर को जैसे ही बुध आपके लग्न भाव में आएंगे, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है
तो जिस राशि में नीच का हो रहा है उसका स्वामी अगर केंद्र में आ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। शुक्र कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। 27 नवंबर को बुध लग्न में आ जाएंगे और लग्न भाव में आते ही शुक्र का नीच भंग होगा। दशम भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा। दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पर जब शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा और केतु के साथ, तो ये समय आपके कैरियर को बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई या बुलंदी। और राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु आकस्मिक रूप से कोई भी घटना घटित करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। आपके राशि के स्वामी गुरु की राशि में है और केंद्र में है, तो राहु का भी शुभ फल आपको मिलेगा। राहु तो असीम विस्तार के कारक होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है और इस समय आपके व्यापार व्यवसाय, आपके नौकरी में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होने का योग बन रहा है। लाभ के स्वामी होकर के जब दशम में शुक्र गोचर करेंगे तो सीधा सा इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र आपको अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराएंगे। अभी तक धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें थी वो समाप्त होंगी। और अगर आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको शुक्र के प्रभाव से और विशेष करके 27/11 के बाद बहुत बड़ा लाभ अचानक से प्राप्त होगा। क्योंकि केतु भी आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। हो सकता है कि आपका कोई पैसा कहीं गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था। 30 नवंबर को जैसे ही शुक्र लाभ के भाव में जाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। शुक्र छठे के स्वामी हैं और दशम में गोचर कर रहे हैं। छठे का संबंध दशम भाव से बनेगा। छठा भाव नौकरी का होता है, दशम भाव आपका कैरियर होता है। तो आप अपने कैरियर की शुरुआत किसी नौकरी से करेंगे। वो नौकरी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है, और वो नौकरी जो है विदेश से भी संबंध रखने वाली हो सकती है। क्योंकि सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, तो आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है। बुध से संबंधित क्षेत्रों में इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मंगल के प्रभाव से मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन के क्षेत्र में आपको विदेश में कोई उच्च पद 30 नवंबर के बाद प्राप्त हो सकता है। 30 नवंबर को शुक्र लाभ के भाव में, जब शुक्र लाभ के भाव में बैठेंगे तो शुक्र तो धन के कारक हैं और एकादश भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपकी आय में वृद्धि करा देंगे। 11वां भाव आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपकी डिजायर्स को शो करते हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है 30 नवंबर के बाद। शुक्र संतान प्राप्ति का भी योग बनाएंगे और यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो कि संतान के कारक होते हैं। तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आपको संतान की प्राप्ति का भी योग बनेगा। संतान की प्लानिंग भी आप इस समय कर सकते हैं। किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति इस समय आप करेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो इस समय शुक्र आपकी कुंडली में अपनी ही राशि, स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत बलवान होते हैं। आपको कला के क्षेत्रों से धन दिलाएंगे, कला के क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
चूंकि शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, धन इतना आएगा कि कोई आपका कर्ज पुराना है तो वो समाप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय में हैं, चूंकि शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेंगे 30 नवंबर तक, तो अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ें जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, आभूषण है, या आप ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ें जो कि घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन हैं उनका व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप कंफर्ट और लग्जरीज के साधनों से जुड़े हुए हैं जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, शॉपिंग मॉल है, इन सब चीज़ों से क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो इस समय आपको शुक्र बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। शनि का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और शनि इस समय मार्गी हो चुके हैं। शनि तीसरे भाव में आपकी कुंडली में पूरे 2.5 वर्ष तक रहेंगे और 4 नवंबर को शुक्र मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होने पर शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो चुके हैं। शनि जब मार्गी होंगे 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपकी कुंडली के नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो शनि पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। दूसरी बात यह है कि तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, सोशल मीडिया का होता है, संचार माध्यमों का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स और मार्केटिंग का होता है। इन क्षेत्रों का संबंध विदेश से जोड़ेंगे। आप सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, आप संचार माध्यमों के द्वारा इस समय विदेश से जुड़ करके धन अर्जित करेंगे और चूंकि भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि किसी भी भाव पर अगर 2 ग्रहों का प्रभाव हो, 2 ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस भाव से संबंधित फल हर हाल में प्राप्त होते हैं। यहाँ शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और पंचम में गुरु हैं। शनि और गुरु सममित्र हैं। ऐसे में पंचम भाव की चीज़ों पर शनि का भी प्रभाव पड़ेगा और गुरु का भी प्रभाव पड़ेगा। तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि आपसे परिश्रम तो बहुत ज़्यादा कराएंगे लेकिन सफलता भी आपको देंगे, क्योंकि शनि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको विदेश का योग बनेगा, विदेश में आपको बहुत ज़्यादा सफलता इस समय मिलेगी। अब देखिए एक बात समझिए आप कि विदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा। आपके कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके विदेश जाने का प्रबल योग बना रहे हैं, एक राहु और दूसरे शनि। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। राहु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, नवम दृष्टि 12वें भाव पर और पंचम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर। राहु इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, केंद्र में है और आपकी कुंडली में पूरे 18 माह तक केंद्र के भाव में रहेंगे। तो राहु आपके लिए विदेश के कारक होते हैं। विदेश से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। विदेश से आपको इतना धन मिलेगा कि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। और इसके अलावा अगर आप पहले से विदेश में हैं तो विदेश में आपके लिए ज़मीन खरीदने का, मकान बनवाने का, मकान खरीदने का, फ्लैट खरीदने का बहुत अच्छा योग बनेगा। राहु विवाह के कारक नहीं होते हैं लेकिन ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और अष्टम पर दृष्टि डालेंगे।
अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, राहु के प्रभाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो। अचानक ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी जहां से आप धन प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और शनि धन के भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में जब मार्गी हो रहे हैं, मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के क्षेत्र से और शनि से संबंधित क्षेत्रों से, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक धन की प्राप्ति भी करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। अब आप देखिए 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह बैठे हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, लेकिन शनि यहाँ पर धन के भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ये जो आपका खर्च है, ये फालतू खर्च नहीं होगा, ये खर्च आपका इस समय निवेश के रूप में होगा। 12वां भाव खर्च का भी होता है और निवेश का भी होता है, लेकिन इसका संबंध जब धन के भाव से बन रहा है तो जो खर्च आपका होगा वो निवेश के। अब ये निवेश किस तरह होगा? राहु बैठे हैं चौथे भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, तो आपका धन खर्च होगा भूमि, भवन, प्रॉपर्टी पर। राहु बैठे हैं चौथे भाव में जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, आपका पैसा कहाँ खर्च होगा? लग्जरी आइटम्स पर खर्च होगा। आपका धन घर को सजाने संवारने में खर्च होगा। आप घर के लिए सुख सुविधा के साधन, एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, इस तरह की चीज़ें आप लेकर के आएंगे। इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आ गया है। राहु 12वें भाव में बैठे हैं। अगर आपकी धनु राशि है और आप राजनीति में हैं तो अचानक से बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा आपको। राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद मिल सकता है, चूंकि चौथा भाव जनता का होता है। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। पब्लिक से आपका संबंध बहुत मजबूत होगा और जनता के प्रभाव से, जनता के सहयोग से आपको राजनीति में उच्च पद प्राप्ति का भी योग बनेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे गोचर का लाभ उठाइएगा। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सूर्य नवम के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। इस समय इस गोचर काल में आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा। अपने घर में कोई पूजा पाठ, मांगलिक आयोजन अवश्य कीजिएगा। अपने पिता का पूरा सम्मान कीजिएगा। पिता से भूल करके भी नाराजगी मत रखिएगा, किसी वजह से भी पिता को नाराज मत कीजिएगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। पिता से संबंध बहुत मधुर बना करके रखिएगा और सूर्य देव की उपासना अवश्य कीजिएगा पूरे 1 माह में, ताकि आपको सूर्य आरोग्य के कारक हैं, आपको रोग, शोक, दुख, इन सब चीज़ों से राहत भी मिलती रहे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।